हेलो सर, कैसे हैं आप? अच्छा, काफ़ी टैक्स आ रहा है। तो सर, अभी तो 31 मार्च आने वाली है, आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट? अच्छा, 1.5 लाख रुपए एफडी में लगा दिया है। हाँ सर, काफ़ी टैक्स बच जाएगा। हाँ हाँ, ओके सर, ओके, थैंक यू, मिलते हैं, ओके। 31 मार्च आने वाला है और सारे टैक्स पेयर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन सर्च कर रहे हैं जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचा सकें। लेकिन कई बार क्या होता है, टैक्स बचाने के चक्कर में वो कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि जितना बेनिफिट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। होता क्या है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो करेंट ईयर में तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जब मैच्योर होता है वहां पर आपको टैक्स पे करना पड़ जाता है। तो क्या फायदा आप करंट ईयर में टैक्स बचाओ बट आगे चल के आपको टैक्स पे करना पड़े। तो आज मैं एक ऐसे ऑप्शन के बारे में भी बात करूंगा जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सेफ है एंड काफी बेनिफिशियल है अदर ऑप्शन के। और वो क्या गलती लोग करते हैं इन्वेस्टमेंट करते समय, उसके बारे में बात करेंगे। एंड ऐसे ही मजेदार वीडियो तो आते रहते हैं सी मित्र 24 पर। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, टैक्स बचाने का जो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होता है वो माना जाता है कि आप इन्वेस्ट करिए, फिर आपको डिडक्शन मिल जाएगी, उससे आप टैक्स को सेव कर सकते हो। अब मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा कि 80C में 1.5 लाख की लिमिट है, 80D में क्या लिमिट है। वो सब हमने इनकम टैक्स के कोर्स में पढ़ रखा है। मैं आज बताने वाला हूं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। देखिए, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का जो सबसे सेफ और सबसे पॉपुलर जो भी ऑप्शन है वो क्या है, फिक्स डिपॉजिट। ये माना जाता है कि आप एफडी में लगा दो, ठीक है, 5 साल की एफडी होती है, उसमें आप पैसा लगा दो और आराम से आप 1.5 लाख तक का एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हो। और फिर आराम से, कोई लॉस भी नहीं होता है उसमें, क्योंकि भैया रिटर्न फिक्स्ड मिलता है। लेकिन इसमें एक जो है ना वो ट्रिक है। देखिए, लेट सपोज आपने 1.5 लाख रुपए एफडी में लगाया। आज के टाइम में जो रेट चल रहा है ना एफडी पे इंटरेस्ट का, वो है 7%। तो होता क्या है, आप 7% के हिसाब से आपको, अब इसमें जो लॉक इन पीरियड होता है वो 5 साल का होता है। तो देखिए, पहले साल में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 10,500, सेकेंड ईयर भी उतना ही, थर्ड ईयर भी, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो टोटल जो आपको इंटरेस्ट की इनकम होगी ना एफडी से, वो कितनी होगी, 52,500। आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 1.5 लाख। डिडक्शन कितने की मिली, 1.5 लाख की। लेकिन एक तरफ तो आपने 150 लाख इन्वेस्ट करके अपना करंट ईयर का कुछ ना कुछ टैक्स सेव कर लिया, लेकिन उसने आने वाले सालों में आपकी इनकम में कितना ऐड कर दिया, टोटल मिला के 52,500। तो एक्चुअल में आपने कितने इनकम पर टैक्स बचाया, अब इसको अब लेस कर लो, मतलब कितना, 97,500। तो 97,500 पे ही आपने एक्चुअल में टैक्स बचाया है। क्यों? क्योंकि आने वाले सालों में ये 10,500 यानी कि 10,500 ये ऐड करता हुआ चला जाएगा। तो अगर मान के चलिए, अगर आप 30% स्लैब में आ रहे हैं तो आपको मतलब अप्रॉक्स 15,750 टैक्स पे करना पड़ेगा 5 सालों में। और अगर आप 20% में आ रहे हैं तो 10,500 रुपीज ये आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, इस इंटरेस्ट पर भी। तो एक्चुअल में आपको क्या लग रहा है कि आपने 1.5 लाख की इनकम पर टैक्स बचा लिया, बट ये सही पिक्चर नहीं है। ट्रू पिक्चर क्या है कि आपने एक्चुअल में 97,500 की इनकम को ही सेव किया है। क्यों? क्योंकि ये 1.5 लाख रुपए, इस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आने वाले सालों में आपकी इनकम को एवरी ईयर 10,500 रुपीज से इंक्रीज कर देगा। ठीक है ना? तो ये होता है एफडी में खेल। ये बहुत से लोग गलती करते हैं, कैलकुलेशन नहीं करते हैं। अब आप, ये तो मैंने आपको एक मतलब एग्जांपल दिया है। अब ऐसे जितने भी ऑप्शन हैं जिनकी मेच्योरिटी टैक्सेबल है, उनको आप इवेल्युएट कर सकते हो कि अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज तो टैक्स बच गया बट आने वाले सालों में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब आप देखो कि भाई कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर होने वाला है। तो अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको एक नया ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूं, ELSS स्कीम, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अब ये क्या होता है, ये टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड की स्कीम ही होती है। इसमें आप दो तरीके से पैसा लगा सकते हो, लमसम और वन टाइम। मतलब ओ ओ ओ ओ लमसम वन टाइम नहीं, एक मिनट मैं इसको चेंज कर देता हूं। एक मिनट, मंथली कर देते हैं ना, SIP जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। तो होता क्या है कि आप इसमें लमसम भी पैसा लगा सकते हो। जैसे अभी क्या है, ईयर एंड होने वाला है, 31 मार्च आने वाला है, तो अभी SIP मत करें, अभी आप लमसम अमाउंट लगा दें जितना भी आपको टैक्स सेव करना है। या फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप SIP में भी
एसआईपी कर करके भी पैसा लगा सकते हो, तो ये तो एक बेनिफिट होता है। अब इसके अगर मैं कंपैरिजन करूं एफडी, ठीक है, या एफडी जैसे तरीकों से और स्कीम में, तो आइए देखते हैं इसमें कंपैरिजन में क्या निकल के आता है। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न की। तो देखिए ईएलएस जो स्कीम है, इसमें जब आप पैसा लगाओगे तो डेफिनेटली आपको एफडी से तो ज्यादा ही रिटर्न मिलेगा। इवन इसका जो रिटर्न होता है ना, वो 50 से 20% तक भी वेरी करता है। इतना आपको रिटर्न मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट बेस्ड होता है। जितना अच्छा मार्केट चलेगा उतना अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। तो इसमें आपको एफडी से तो ज्यादा ही इंटरेस्ट मिलता है, चाहे मार्केट एवरेज भी परफॉर्म करे। ठीक है सर। अच्छा, रिस्क देखते हैं। तो भाई ये बात तो माननी पड़ेगी कि एफडी में जो होता है ना, वो बहुत लो रिस्क होता है, बल्कि जीरो रिस्क होता है। लेकिन क्योंकि ये जो स्कीम है ये मार्केट बेस्ड है, तो यहां पर रिस्क फैक्टर एफडी के कंपैरिजन में हायर होता है। ये बात तो माननी पड़ेगी। ठीक है सर। अच्छा, लॉक इन पीरियड की बात करें तो एफडी में होता है मिनिमम 5 साल का और यहां पर होता है मिनिमम 3 साल का। तो ये एक बेनिफिट है जो ईएलएसएस स्कीम में होता है और एफडी में नहीं होता है। वहां 5 साल के लिए पैसा ब्लॉक हो गया है, यहां पर सिर्फ 3 साल के लिए। ठीक है सर। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो होता है टैक्सेबिलिटी। सर अभी आपने बताया कि इसमें जो रिटर्न है वो 15-20% तक भी चला जाता है, तो बात तो वही हो गई ना भाई, वहां 7% हो रहा है तो वहां पर टैक्स निकल रहा है। अभी आपने कंपैरिजन बताया और यहां पर आप बता रहे हो कि 15-20% तक चला जाता है। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो एग्जेम्प्ट होता है 1 लाख तक। तो अगर एक आपने 1.5 लाख लगाया है, उसका 15-20% निकालिए तो वो 1 लाख से ऊपर जाएगा ही नहीं। इट मीन्स मैं इस स्कीम के ऊपर अलग से वीडियो क्यों बना रहा हूं, यही रीजन है। वो रीजन ये है कि इसमें आपने 1.5 लाख रुपीज लगाया, हमने देखा कि भाई एफडी में तो जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है वो टैक्सेबल हो रहा है, जो भी आपके ऊपर रेट लग रहा है उससे वो टैक्सेबल हो रहा है। लेकिन ईएलएसएस स्कीम जो है, अगर इसमें लॉन्ग टर्म ही होगा क्योंकि 3 साल का लॉक इन पीरियड है, तो उसके ऊपर जितना भी आप मतलब गेन हो रहा है, अगर वो 1 लाख के अंदर ही है, और आप देखो ना 1.5 लाख रुपए लगा के आपको 1 लाख से ऊपर का गेन नहीं होने वाला। इट मीन्स कि इस स्कीम में जितना भी रिटर्न मिलेगा वो पूरा पूरा क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, जबकि एफडी का इंटरेस्ट फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो अगर आप 1.5 लाख रुपीस इस स्कीम में लगाते हैं तो आपकी आने वाले साल की कोई इनकम नहीं बढ़ने वाली, बिकॉज जितना भी गेन होगा वो 1 लाख के तो अंदर ही होगा। देखो 1.5 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1 लाख से तो अंदर ही गेन होगा, तो जितना भी गेन होगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट। ठीक हो गया जी। तो ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए आप सीए मेथड 24 को कर सकते हैं सब्सक्राइब। कैसा लगा वीडियो और ये जो स्कीम है ये कैसे लगी आपको? यहाँ पर रिटर्न ज्यादा है, लॉक इन पीरियड कम है, जो गेन होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। एक चीज है जो इसके अगेंस्ट में जाती है, वो है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। बट फिर भी मार्केट अगर एवरेज या बिलो एवरेज भी परफॉर्म करेगा, फिर भी आप कह सकते हो कि 6-7% रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज ये इक्विटी लिंक्ड होता है और इक्विटी में वैसे ही रिस्क जो होता है वो काफी कम होता है। ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो? क्या आपको इससे पहले इसकी नॉलेज थी? अगर थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर नहीं पता था तो वीडियो कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।